वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम 30 डेज प्रिपरेशन प्लान की सीरीज पे काम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 केमिस्ट्री कब तक हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं इसकी। तो हम विद इन 30 डेज मिनिमम हम इसमें तैयारी कर लें अपनी, और बोर्ड के एग्जाम्स वैसे भी करीब हैं। तो आज हम जो डिस्कस करें वो हमारे पास जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर एक्चुअली, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसको देखते हैं हमने क्या करना है इसमें। सबसे पहले जो है ना, हमें इस चैप्टर में एक पहला, सबसे पहले आप ये देखें, टोरॉइड्स वाला टॉपिक। ये आपने पूरा याद करना है। न्यूलैंड ऑक्टेव ये पूरा याद नहीं करना, बल्कि इस पे कम से कम चीज़ें देखते हैं। यहाँ से करना है इन 1964 से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है, नोट्स तक। ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पूरे नंबर लेने हैं, प्लस जिन बच्चों को बिल्कुल तैयारी नहीं हुई हुई, तो वो भी इस तरह प्रिपेयर करके मिनिमम चीज़ें प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मंडली पीरियोडिक टेबल में। तो आपने इसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट याद करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की है। यहाँ देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है, एटॉमिक नंबर आ जाएगा यहाँ पर बस, बाकी सब कुछ वही चीज़ें। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहाँ पर आपने याद रखना है कि 1930 में मॉसले है जिसने डिस्कवर किया था न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इसी बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो कि यहाँ पर डिफाइन हुआ है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक याद कर लेना है। सेम वही है मंडलीप वाला, मंडलीप में एटॉमिक मास आ रहा है, यहाँ पर एंड में एटॉमिक नंबर आ रहा है। बाकी सब बातें वही है, एक लाइन की डेफिनेशन है। यहाँ पर एक लाइन और आपने याद करनी है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में आएगा तो आपने ऊपर वाली लाइन भी लिखनी है और यहाँ पर प्लस ये वाली लाइन भी लिखनी है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ से आगे कुछ भी नहीं करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपने पूरे याद करने हैं, टोटल 7 फीचर्स हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड के में आप हैं तो अक्सर आप देखें पास पेपर्स में, तो ये आपको बार बार आया हुआ था, तो आपने इसको तो हर सूरत करना ही करना है। अच्छा, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है। तो क्या करेंगे आप, आपने सिर्फ ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है किसमें, पीरियड्स के केस में, ये पहले 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट आप देखें, ये चौथा पॉइंट देखें और ये पांचवा पॉइंट देखें, ये लिखा हुआ है ग्रुप्स के केस में। तो डिफरेंस पता है ना कैसे लिखते होते हैं। यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है ग्रुप्स की, यहाँ डालनी है पीरियड्स की हेडिंग, बीच में आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है। यहाँ ग्रुप्स के बारे में आपने बातें लिखनी है और यहाँ पर आपने पीरियड्स के बारे में बातें लिखनी है। तो ये पॉइंट्स यहाँ बना देने हैं और यहाँ पर पॉइंट्स बना देने हैं। इस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है डिफरेंस वाला। तो ठीक है, या पूरे याद कर लें, लॉन्ग में शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, इसमें यहाँ पे लॉन्ग भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है मेरे पास जो बुक है इसमें, लेकिन आपके पास अपनी अपनी बुक्स हैं, आप उसको खोल के देखें। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है एज इट इज पूरा। यहाँ पर देखिए ये है ग्रुप 1। ग्रुप 1 जो है ना उसका नाम होता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसका नाम है अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पर आते हैं हम ग्रुप 17 पे, इसका नाम है हेलोजेंस। ग्रुप 18 पे आते हैं, इसका नाम है नोबल गैसेस। अच्छा जी, अब करना क्या है इसमें, आपने जो मैंने 4 ग्रुप्स बताए इनके नाम याद करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ये ग्रुप 1 है ना, इसके पहले 4 जो मेंबर्स हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स, इनके नाम याद कर लेने हैं तरतीब से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और नेक्स्ट पोटेशियम। तो ये 4 के आपने नाम याद करने हैं। ग्रुप 2 में भी आपने ये 4 के नाम याद कर लेने हैं। और नाम मैंने बताया आपको, ग्रुप 1 का क्या अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह ग्रुप 17 की बात करें हम, उसका आपने फर्स्ट 4 मेंबर्स याद करने हैं और इनका नाम क्या है, हेलोजेंस। और लास्ट जो ग्रुप है नोबल गैसेस, इसके भी फर्स्ट 4 मेंबर्स के नाम याद करने हैं। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर। और थोड़ी थोड़ी बातें याद करनी है। किसी भी तरह इन 4 क्वेश्चंस बताए इनमें से एक आधा जरूर आता होता है। पिछले चंद सालों से नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले लास्ट 1-2 सालों से ना मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज को कि यहाँ पर इसके पीरियोडिक टेबल के हवाले से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो लिखा हुआ है बीच में, ये एक्चुअली पेज के ना एंड पे लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल से नीचे, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है तो थोड़ी इस तरह नजर आ रही है। ये देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन से लेकर आपने यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल तक पूरे पैराग्राफ आपको अच्छे से याद कर लेना है, नहीं छोड़ना है इसको। इसमें क्या है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं तुमसे, डिफाइन ब्लॉक और डिफाइन ट्रांजिशन मेटल्स, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये तरतीब से सारा पैराग्राफ याद करना है आपने कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह अरेंज किया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हरगिज नहीं छोड़ना।
अच्छा जी, और एक चीज और रह गई है, ये देखें पीरियड्स, देखें आप इस तरह पीरियड्स होते हैं, ठीक है। 7 टोटल पीरियड्स हैं। पहला पीरियड देखें, पहले पीरियड के दो मेंबर्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट पीरियड कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो आपने बताना है दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है। तो हमने तकरीबन यहाँ पर ना 6-7 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आपने इस चीज़ को नहीं छोड़ना और इस वीडियो को दोबारा सुनना है अगर आपको नहीं पता लग रहा तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, जो करना था यहाँ तक कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है याद, इधर भी कुछ नहीं करने की जरूरत। यहाँ पर आते हैं, टोटल ना 5 प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह एटॉमिक रेडियस है, इस तरह नेक्स्ट यील्डिंग इफेक्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप तो आपको सारा कुछ याद करना है, आपने पूरे नंबर लेने की तैयारी करनी है तो आपने सारा सारा याद कर लेना है इसमें। लेकिन आपने सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा याद करना है, तो आप ये देखें इसकी डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की और इसकी ये डायग्राम एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल उससे लिखी भी है लेकिन आपने डायग्राम भी साथ में कर लेनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन वालों के लिए बताऊंगा यहाँ पर क्या करना है। यहाँ से शुरू हो जाए, इसकी आपने हेडिंग बनानी है। क्या हेडिंग बनानी है? ट्रेंड। अच्छा, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, मैं दोबारा लिखता हूँ। आपने लिखना है यहाँ पर हेडिंग ट्रेंड इन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने लिखना है ट्रेंड इन पीरियड। तो ठीक है, इसकी हेडिंग हो जाएगी। अच्छा, राइटिंग के लिए मैं आई एम सॉरी, मेरे पास पेन नहीं है अभी, तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ। तो बहरहाल आप इसको रहने दें, लेकिन आप हेडिंग समझ आ गई होगी आपकी। ट्रेंड इन पीरियड है, यहाँ शुरू करना है आपने। वन मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन अ पीरियड, ठीक है। तो ये खत्म कहाँ हो रहा है? ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसी तरह आपने यहाँ पर एक हेडिंग डालनी है ग्रुप्स की, ट्रेंड इन ग्रुप। तो क्या है वो? यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बस ये दो चीजें काफी याद करने के लिए। अच्छा, अब इसको देखना है ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें यहाँ पर कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका वो इस तरह आएगा, व्हाट हैपन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टू atomic radius। what happened to atomic radius when we move from left to right in a period, ठीक है। और एक यहाँ पर अगर आप देखें इन ग्रुप में, यहाँ पर देखें कि आपको ट्रेंड पूछ लेगा वैसे कि ट्रेंड बताएं कि क्या होता है इसका पीरियोडिक टेबल में। और दूसरा आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई, देखिए ना, साइज इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, वाई साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इस तरह करके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप पास्ट पेपर भी देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा मजीद, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। वो क्या रीजन है, वो पूरी की पूरी रीजन ना इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी बातें शील्डिंग की फटकी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना है तो अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी, शील्डिंग फटकी भी कवर हो जाएगी। और जो ट्रेंड है वो यहाँ से लिखा हुआ है, ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप, दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक्स की आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उसको नहीं लिख सकते, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कुछ को समझना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको याद कर लेनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बनता होता है कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखें ना आप, क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आती है, लेट्स से ग्रुप टू का अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने की जब बारी आई तो उस टाइम जो है ना, जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस एक्चुअली जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन्स है, जब वो इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर वो एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने में दुश्वारी होती है। तो इसी तरह फिर हम कहेंगे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकल वो इजिली निकल जाता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको छोड़ने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस। तो आप पढ़ने देखें यहाँ से ना, ये सारा पढ़े, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा व्हाट व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। बाकी ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा जी, ट्रेंड हमारे पास ये है इन, पहला पैराग्राफ अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ तक जो है ना, ये लिखा हुआ है कि इसमें इन पीरियड में
और जो यहाँ से लेकर ना यहाँ से एज वी मूव से लेकर यहाँ तक ये है ग्रुप में। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो सारा कुछ ही लिखना है इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करें, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है तो आपने इसका नीचे ट्रेंड गिवन है तो आप उसका ट्रेंड याद कर सकते हैं। डेफिनेशन और ट्रेंड लिखना है आपने, 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपने उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट कर लेना है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग बता ही दिया मैंने किस तरह आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसमें। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है, और अगर लॉन्ग के लिए भी याद करना है तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ याद कर लें। ठीक है, देखना जैसे ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन आ ग्रुप। अब वो क्वेश्चन में पूछेगा वो वाई, ऐसा क्यों होता है भाई बताओ, वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो आपने फिर इसका आंसर ना ये जो ट्रेंड लिखा हुआ है ना ये लिख देना, परेशान नहीं हो जाना सारा क्वेश्चन देख के, कोई मसले की बात नहीं है। तो आपने इसको इस तरह प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस आपको कुछ आइडिया हो जाएंगे, अगर आपने याद किया होगा तो क्वेश्चंस आपको सोचना कोई मसले की बात नहीं है। तो इस चैप्टर में जो कुछ था, जिस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस तरह पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, मैंने हर तरह के बोर्ड के हिसाब से कवर किए हैं। तो अब आप इस तरह प्रिपेयर कर लें इसको। शॉर्ट क्वेश्चंस करने तो जस्ट डेफिनेशंस करें, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर लॉन्ग के लिए करना है तो फिर सारा कुछ ही याद करना पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी यहाँ पर एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ जितने भी दिए हैं कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, सब कुछ ऊपर चैप्टर में से कवर कर चुके हैं हम। और जो एमसीक्यूज की बात है, एमसीक्यूज आप अच्छे से याद कर लें। मैंने फिर बताता हूँ कि एमसीक्यूज 12 एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड में, उसमें से 8-9 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज में से ही आने हैं, तो आप उसको किसी सूरत ना छोड़िएगा। तो अभी के लिए फिर इतना ही, फिर हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।